मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट में कहते हैं हम पीएमआई। ठीक है, क्या कहते हैं? पीएमआई। ऐसे वर्क करता है। कोई भी आइडेंटिटीज मान लो n टर्म्स के लिए है, pn दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं pn। p समझ लो पॉलिनोमियल के लिए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का शॉर्ट फॉर्म p हमने लिया pn। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सम ऑफ नेचुरल नंबर है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, और ये आता है आपका n × n + 1/2। फॉर्मूला पता होगा, जो आप लोग कर चुके हो, सीक्वेंस एंड सीरीज वहां बताया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n × n + 1/2 होता है, राइट। तो n टर्म्स का सम निकालना। तो सबसे पहले फॉर n = 1, राइट, फॉर n = 1, तो 1 के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, देखो हमेशा क्या होता है, वेदांत ध्यान रखिएगा, रिया, मुस्कान, पहला टर्म आता है हमेशा। फॉर n = 1 के लिए पहला टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म 1 = और फिर ये जो RHS में है वहां पर भी n की वैल्यू 1 रखिए। सो दिस विल बी 1 × 1 + 1 2/2, 2 get cancelled, this becomes 1. So 1 = 1, that means P1 is true, ऐसा लिखेंगे, P1 is true। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये बड़ी वापस सुना दो ना सर। लेट पी के भी बताया कि दोबारा आऊंगा मैं। हाँ, दोबारा आऊंगा मैंने बताया आपको, दोबारा आऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। लेट पी के भी ट्रू। ठीक है, पहला क्या करना है, फर्स्ट फॉर n = 1, n की वैल्यू 1 रख दिया दोनों तरफ, n के लिए 1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया, राइट हैंड साइड में 1 रखा n की जगह, 1 × 2/2, 2 गॉट कैंसिल, 1 आया। तो दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल है, तो हम लिखेंगे P1 is true। लेट पी के भी ट्रू। तो अब क्या करना है, जस्ट यू नीड टू रिप्लेस n बाय k। n की जगह हमने क्या लिखा? k लिखा। तो इधर भी सिर्फ n को रिप्लेस करके k लिखना है, बाकी काम कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, तो प्लस k। सॉरी k क्यों लिखा? राइट हैंड साइड में k × k + 1/2, वही बात कहा ना आपको कि n = k ले रहे हैं। हमने एज्यूम किया कि n = k के लिए भी ट्रू है, तो n की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना? कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, एक रूल है मैथमेटिकल इंडक्शन, k इसी तरह से लेना है। k लेने के लिए ले सकते हैं हम, k की जगह लेमडा ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, कि ए भी ले सकते हैं ना सर? लेने के लिए कैपिटल A भी ले सकते हैं, बट ये रूल है, एक मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मेथड एक तरह से डेवलप किया था मैथमेटिशियन ने टू प्रूव द आइडेंटिटीज। मतलब जो आइडेंटिटी है वो सही है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन डेवलप हुआ था। तो उसका प्राइमरी पर्पस यही था, और उसका जो सेट ऑफ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेने के लिए ABC कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लेंगे, के लेंगे। ठीक है, ओके सर। नाउ we shall prove that pk + 1 is also true wherever pk is true, wherever pk is true। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर pk ट्रू है, देन वी शैल प्रूव इट फॉर pk + 1। मतलब k की जगह k + 1 हम
रखेंगे अब। सो पी के प्लस 1 के लिए वी हैव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, के तक। के तक एज इट इज लिखना है आपने, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, के की जगह के प्लस 1 रखना है, के प्लस 1, ठीक है। एंड आरएचएस में सर भी जो के बाद रखेंगे हम लोग, हाँ के बाद रखेंगे, राइट, के बाद रखेंगे, और आरएचएस में या भी फिर के की जगह के प्लस 1 रखेंगे। तो दिस बिकम्स के प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। सर ये के प्लस 1 और के प्लस 1 क्यों लिया सर अपन ने? अभी बताता हूँ दोबारा से, लेट मी फिनिश इट देन आई कम वंस अगेन, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक है दिस इज पार्ट ऑफ पीके एक्चुअली, ठीक है। एलएचएस ऑफ पीके था, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, पीके का पार्ट था। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, इसके लिए पीके के लिए पीके का एलएच का वैल्यू क्या था, के इंटू के प्लस 1/2, ठीक है। आमिर खान वाली पीके नहीं है, के प्लस 1 अपॉन 2 प्लस के प्लस 1। अब क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आरएचएस के इक्वल दिखाना है। तो एलसीएम आपका 2 हो गया, के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1। अब देखो दोनों में के प्लस 1 तो कॉमन है, तो के प्लस 1 ले लिया, और इधर से के प्लस 2 अपॉन 2। आरएचएस में क्या दिखाना था आपको, देखो एक बारी फिर से यही दिखाना था आरएचएस में, तो आरएचएस आ गया। सो वी शैल actually we have proved that pk plus 1 is also true. एक्सक्यूज मी सर, एक बार सर, एक बार टॉप पे जाना है। Hence pk plus 1 is also true. Therefore by PMI it is true for all n belongs to n natural number. So exercise 4.1 करेंगे, एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन 3, let Pn 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot dot plus n cube, and this is equals to n into n plus 1/2। मुस्कान आपको ऑलरेडी पता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया था कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज होल स्क्वायर ऑफ n into n plus 1/2 होल स्क्वायर, ओके। सो पी एन ले लिया हमने, वी हैव कंसिडर्ड पी एन। नाउ फॉर n equals to 1, for n equals to 1 we have p1 is 1 cube, okay, equals to, in right hand side we put n equals to 1, so 1 into 1 plus 1 upon 2 whole cube. So this is 1 into 2 upon 2 whole cube. So this is 1 cube. So 1 cube equals to 1 cube. So 1 equals to 1. Hence P1 is, hence P1 is true. Okay. Now let us assume that pk be true, pk be true। सिंस हमने एज्यूम किया है कि pk ट्रू है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, n को बस n की जगह k रख देना है, दैट विल बी pk। तो pk के लिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टू
प्लस के क्यूब, एन की जगह के लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू के इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वायर. Take this equation 1. Take this as equation 1. Okay. Now we shall prove that pk plus 1 is also true wherever pk is true. And with this statement we take pk plus 1 equals to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, and then here we have plus k cube, and since we have taken k plus 1, so next term will be plus k plus 1 whole cube. And in RHS, what we do, we just put in place of k, we put k plus 1. So we will have k plus 1 into k plus 2 divided by 2 whole square. Okay. So if you carefully observe these terms, you will find यहाँ से यहाँ तक pk का पार्ट है. This is the LHS of pk. यहाँ से यहाँ तक ये सेम है. अगर सेम है तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं. So we can put over here, we can put k into k plus 1/2 whole square in place of this one. And इसके आगे k plus 1 whole cube है, तो उसको एज इट इज है अभी हमारा. ठीक है. एंड तो ये LHS हुआ. LHS को आपने सिंप्लीफाई किया, राइट. तो LHS को RHS के इक्वल दिखाना है, देन आवर जॉब इज डन. ओके. सो k स्क्वायर k plus 1 whole square divided by 2 square is 4 plus k plus 1 whole cube divided by 1. If we take the LCM is 1 और 4 का LCM 4. So k square k plus 1 whole square and plus यहाँ पर 1 है और इधर 4 है, 4 LCM है, तो obviously what we have to do, 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k plus 1 whole cube. इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का तरीका देखिए, k plus 1 whole square दोनों में कॉमन है. So we can take k plus 1 whole square outside, then we have k square plus 4k plus 1. Why this k plus 1? Because we have taken k plus 1 whole square, यहाँ पर क्यूब है तो k plus 1 का पावर 1 रह गया आपका. ठीक है, divided by 4. And further we can write k plus 1 whole square, and this is k square plus 4k plus 4. अगर आप ध्यान दो तो ये k plus 2 whole square है. k square plus 4k plus 4 can be written as k plus 2 whole square. ये थोड़े से कॉमन सेंस मैथमेटिक्स में तो यूज करने ही होते हैं. अगर वो आप ना करें तो छोटा काम भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो वो आपको कॉमन से यहाँ 24 नहीं समझना, ये 4 इसके लिए है, ये होल स्क्वायर है. ठीक है, छोटी छोटी चीजों को बड़ी क्लास में चले गए हो, समझदार बनो, समझो, उससे काम अच्छा होगा, चैप्टर भी जल्दी से आगे बढ़ेंगे. होल स्क्वायर यही प्रूव करना था. 2 ले लो क्योंकि होल स्क्वायर लिया आपने. ठीक है, यही प्रूव करना था. देखो RHS में इसका देखो, यही प्रूव करना था. सो RHS आ गया हमारा, k plus 1 का RHS आ गया. सो दिस इज इक्वल्स टू RHS. hence pk plus 1 is also true. Therefore by PMI it is true for all
n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर मत पूछना ये क्या लिखा है, ये फॉर ऑल का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मतलब अगर ये इस तरह से हम pk+1 के लिए भी ट्रू कर देते हैं, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 square and so on to n into 3 to the power n, and this is equals to 2n minus 1 3 की power n plus 1 plus 3। ठीक है, now for n equals to 1, n की जगह 1 रखना है, यहाँ पर n है इसकी जगह 1 रखना है। तो अगर इसकी जगह 1 रखा पहला टर्म आएगा 1 into 3 आएगा, and this is 2 into 1 minus 1 रखना है सर। बोलो बेटे 1 क्यों रखना है सर इसमें? एक सेकंड,